सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग संस्कृत में अमृतम संस्कृतम पाठ का जो शेष भाग है उसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जो आपका संकेत बिंदु है संस्कृते विद्यमाना ज्ञान विज्ञान पोषकम, तो इस गद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं, जिनके संधि विच्छेद के विषय में आप लोग समझ लीजिए। इसे सूक्ति, जब सूक्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सुधन उक्ति। सु का जो अर्थ होता है सुंदर, उक्त का मतलब कथन होता है या वाणी होता है, तो सुंदर वाणी या सुंदर कथन। नास्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अस्ति। न का जो अर्थ होता है नहीं होता है और अस्ति माने जो होता है है होता है। तो आइए आप सभी लोग गद्यांश पर। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृते, संस्कृत में, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को जब तक विभक्ति का चिन्ह याद नहीं रहेगा तब तक आप अर्थ नहीं बना सकते। तो संस्कृते, संस्कृत में विद्यमाना विद्यमान, सूक्तया सूक्तया सुंदर वाणी या सुंदर कथन, अभ्युदय मनुष्य को अभ्युदय कल्याण के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। ये जो प्रेरयन्ति जो आपका शब्द है यह प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। संस्कृते, संस्कृत में विद्यमान, सूक्तयः सुंदर वाणी या सुंदर कथन मनुष्य को अभ्युदय कल्याण के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। यथा माने जैसे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वह पृथ्वी होता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी परिवार है। विद्या अमृते, विद्या से अमृते अमृत प्राप्त होता है। विद्या अमृते, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। कर्मसु, कार्यों में, कौशलम, कौशल ही योग योग है। कर्मसु सप्तमी विभक्ति, कर्मसु कार्यों में, कौशल ही योग है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत अपनी समान व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से या अच्छी तरह से शिक्षा देती है। सभी प्राणियों को आत्मवत अपनी समान व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा सभी को अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। पुनः देख लीजिए इसमें। संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार है। विद्या से अमृतम अमृत प्राप्त होता है। कर्मसु कार्यों में, कौशल कौशलम योगः, कार्यों में कौशल ही योग है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति,
किंचन माने कुछ, लोग कथयंत माने कहते हैं। किंचन कुछ लोग, कथन माने कहते हैं, यत माने जो। संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का केवलम केवल धार्मिकम, धार्मिक साहित्यम, साहित्य ही वर्तते, विद्यमान है। किंचित कुछ लोग कथन माने कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य ही वर्तते अर्थात विद्यमान है। ऐसा धारणा, यह जो धारणा है, समीचीना न अस्ति, नहीं अस्ति माने यह धारणा या यह विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा अनेक विषय समिष्टाः सन्ति, सम्मिलित है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, चतुर्थी व्यक्ति है, मानव जीवन के लिए अनेक विषय सम्मिलित है। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति माने बुद्धि, महापुरुषाणाम मति, महान पुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम, जनानाम माने लोग होता है, उत्तम या अच्छे लोग या उत्तम लोग, उत्तम लोगों का, धृति शब्द का जो अर्थ होता है धैर्य, उत्तम लोगों का धैर्य, च माने और सामान्य जनाना, सामान्य लोगों का जीवन पद्धति अर्थात जीवन शैली, वर्णिताः सन्ति, संस्कृत में वर्णित है। सामान्य है जनाना, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, जीवन शैली, वर्णिताः सन्ति, वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः, हमें संस्कृतम, संस्कृत अवश्य एव माने ही पठनीयम, पढ़ना चाहिए। क्योंकि अनेर प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह चाहिए के अर्थ में होता है, अर्तमान प्रत्यय के लिए जो होता है के लिए, जैसे कर्तुम के लिए पठनीयम, पढ़ना चाहिए। तो कर्तुम में तुम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है के लिए, और अनेर प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह चाहिए के अर्थ में होता है। तो अतः अस्माभिः, अतः हमें या हम लोगों को संस्कृतम, संस्कृत अवश्य एव, अवश्य ही पठनीयम, पढ़ना चाहिए। तेन रूप चलता है, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तक, इस तरह से आपका रूप चलता है। तो तेन उससे, मनुष्यस्य, मनुष्य का, च माने और समाजस्य, समाज का, परिष्कारा भवेत्, सुधार हो सके। तेन उससे, मनुष्य से, मनुष्य का, च माने और समाज का सुधार हो सके। यह आपका श्लोक है। अमितम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषा सुमहनीयम यदम ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, हे मित्र, संस्कृतम अमृत, संस्कृत अमृत है। हे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत है। सरसम रसयुक्त, सरसम रसयुक्त, सरल वचा माने वाली है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त, सरलम वचा, सरल वाली है। भाषासु, भाषाओं में, महनीयम आदरणीय, यद माने जो, ज्ञान विज्ञान का पोषक है। हे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त, सरलवारी है, भाषाओं में आदरणीय, जो ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तो इसके साथ यह जो आपका अमृतम संस्कृतम जो आपका यह पाठ था, इसका हिंदी अनुवाद मैंने आप लोगों को समझा दिया। और तो इसके साथ साथ आप सभी लोगों का इसका जो प्रश्न अभ्यास है, इसका PDF भी मैं आप सभी लोगों को बना करके भेजूंगा। इसलिए ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से आप लोग अपनी संस्कृत कापी में लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।